बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हिना काशिफ। जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए नेक डिज़ाइन लाई हूँ। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा और आसान तरीके से समझाने में कामयाब हो जाऊंगी। अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियोस आजकल काफ़ी लेट आ रही हैं क्योंकि मैं काफ़ी मसरूफ़ हो गई हूँ और मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेट हो जाती हैं। मगर आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस को लाजमी शेयर करूँगी। फ्रंट के पीस पे हम अपने गले को ड्रॉ करेंगे। गले की जो लंबाई ली है मैंने 4 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है। ये हम डायरेक्ट अपनी शर्ट पे ही इसे कट करेंगे, फ्यूजिंग के साथ नहीं बनाएंगे। इन निशानों पर हम इसे कट कर लेंगे और इसके बाद हम एक फ्यूजिंग का छोटा सा पीस लेंगे। कोई भी बचा हुआ पीस लो हो उसे आप ले लीजिएगा और 1/2 इंच का हम चौड़ाई में निशान लगाएंगे और लंबाई में हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिलाकर हम आड़ी लाइन को ड्रॉ कर देंगे, यानी कि एक छोटा सा वी तैयार करेंगे। 1 इंच के फासले पे भी हम एक और लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। टोटल हमारे गले की लंबाई 6 इंच आ रही है। चिपकाने के बाद इसे दोनों तरफ से 1/2 इंच के फासले पर कट कर देंगे और ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा फैब्रिक को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने बिल्कुल 2 इंच का फ्यूजिंग की कटिंग की थी। तो जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलेगा गले में, ठीक है। फैब्रिक ग्लू की मदद से हमें इसे चिपका के बिल्कुल पैक कर लेंगे और ये देखें हमने आगे का गला बिछा लिया है और इसके सेंटर में हमने क्रीज लाइन लगाकर इसे जो वी है हम इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इस वी की हम सिलाई कर लेंगे। देखें इस तरह। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ये देखें इस तरह हमने वी को कट कर लिया है और बैक की तरफ हमने इसे पलट लिया है और प्रेस से हमने इसे फिनिशिंग दे दी है। 2 पट्टियों को मैंने तैयार किया हुआ है। पट्टियों के नीचे मैंने ज़ीरो की फ्यूजिंग को लगाया हुआ है। पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और पट्टी की लंबाई मेरे पास 18 इंच है। ये मैंने एक्स्ट्रा लंबी पट्टियाँ ही तैयार की थी। अगर जब हम इन पट्टियों को लगाएंगे तो उसके बाद हम अपने स्लिट का नाप लेते हुए इसे मैं कट कर दूंगी। लंबाई इसीलिए ज़्यादा लेते हैं कि छोटी बड़ी ना हो, यानी कि अगर बड़ी हो जाए तो हमें इसे कट कर दे, छोटी हो जाए तो हमें परेशानी हो जाती है। ये देखें स्लिट मेरी 15 इंच पे आ रही है तो मैं 16 इंच पे अपनी पट्टी को कट कर दूंगी। दोनों पट्टियों को हम एक साथ रखते हुए इसे भी मैं कट कर लूंगी, ठीक है ना। हम दोनों पट्टियों को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दोनों पट्टियों को हम साथ रख के डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह हम आधा आधा इंच की पट्टी को ऊपर की तरफ निकाल देंगे तो उसके बाद हम नीचे जितनी बचेगी उतनी अपनी पट्टी को तैयार करेंगे। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद यहीं पर हमने अपनी जो लेस है इसे अटैच कर लेना है। फैब्रिक ग्लू से हमें ये आसानी हो जाती है कि यहाँ से हम अटैच करते हैं तो हमारी जो सिलाई है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही सिलाई में हम दोनों कामों को कर लेते हैं। इस तरह हमने अपनी लेस को अटैच कर लिया है और नीचे से भी हम इसे आधा आधा इंच फोल्ड कर देंगे। मैंने ट्रायंगल को तैयार कर लिया है। ट्रायंगल की जो लंबाई और चौड़ाई है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 3 इंच की इसकी लंबाई है और 3 इंच की है इसकी चौड़ाई है, यानी कि हमने चौकोर से फैब्रिक को कट किया है, इसे हमने डबल फोल्ड किया, फिर 4 फोल्ड किया, फिर 8 फोल्ड हो गया है ये, ठीक है ना। इस तरह मैंने 4 इस तरह के ट्रायंगल को तैयार कर लिया है जिसे हम अपने डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जहाँ पर हमने अपनी स्लीव तक तैयार करनी है तो 15 इंच पे मैंने निशान लगा लिया था। मैंने नीचे से इसे रखते हुए ऊपर की तरफ सिलाई करूँगी और इस तरह देखें हम गले तक लेते हुए आएंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसे हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी पट्टी को बिल्कुल इसके बराबर रखते हुए सिलेंगे और नीचे से इसे मैंने फोल्ड कर लिया था, आप लोगों को फोल्ड करते हुए नहीं दिखाया था, आप लोग देख लीजिए ये इस तरह फोल्ड हुआ हुआ है। नीचे से 1 इंच के फासले पर हमने एक ट्रायंगल को रखा और ऊपर वाली पट्टी के साथ हमने इसे स्टिच कर दिया है। इसी तरह हम अपने ट्रायंगल के फासले को बरकरार रखेंगे। 1 से 1.5 इंच का फासला मैं यहाँ पर रख रही हूँ। चारों ट्रायंगल को नापते हुए मैंने अंदाजे से ट्रायंगल अपने रखे और इसे स्टिच चला दिए।
इस तरह यहाँ पर मैंने पूरे ऊपर तक स्टिच चलाने के बाद इसे देखें इस तरह मैं चकोर चकोर से डब्बे बना दूंगी। और डब्बे बनाने के बाद इस पे मैं मोती का इस्तेमाल करूंगी अपने। अच्छा, यहाँ पर हम दूसरी सिलाई चलाएंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह करते हुए देखिएगा। मैं इसके दूसरी सिलाई को चला रही हूँ। आप लोग यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे और जो हमने गोल गला बनाया है यहाँ पर हम अपने डोरी पाइपिंग को लगाएंगे। ठीक है ना, डोरी पाइपिंग मैं इसके साथ ही ज्वाइन कर रही हूँ। गोलाई में हल्के हल्के से लगाते हुए इसे इस तरह हम आगे की तरफ लगा के पीछे की तरफ पलट देंगे। यहाँ मैं सेंटर से इसे कट नहीं कर रही हूँ, दोनों को मैं बिल्कुल इक्वल रखते हुए डोरी पाइपिंग को एक साथ ही लगा रही हूँ ताकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा रहे ये छोटा बड़ा यानी कि ऊंचा नीचा ना हो। और इसी तरह हम डोरी पाइपिंग को लगाकर कट कर देंगे और बाद में मैं सेंटर से भी कट कर दूंगी। ये देखें इस तरह यहाँ पर हमने इसे कट कर दिया है और पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हम अपनी डोरी पाइपिंग को तैयार करेंगे। प्रेस करके हम इसे नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको फिनिशिंग देंगे। दोनों तरफ से फिनिशिंग देने के बाद हम इसे बैक साइड से भी फिनिशिंग देंगे। ठीक है ना, फैब्रिक ग्लू की मदद से हम इसे फिनिशिंग दे देंगे और इसके बाद आप चाहें तो तुरपाई कर लें या चाहें तो इस पर आप सिलाई भी लगा सकते हैं क्योंकि आजकल रेडीमेड में सिलाई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर गोलाई है तो इस वजह से हम यहाँ कट लगा रहे हैं। कट लगाने के बाद हम प्रेस से इसको फिनिशिंग देंगे और फिनिशिंग देने के बाद हम फैब्रिक ग्लू के साथ इसे पेस्ट कर देंगे। आप लोग इसी तरह की और अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट लाजमी कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट से आगाह ज़रूर किया कीजिए। ये देखिए ये हमारा यहाँ तक का गला तैयार हो गया है और बहुत इजी और सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक आप लोगों को मेरा गला सिखाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस तरह चौकोर डब्बा बनाने के बाद फल्स के मोती को अटैच कर देंगे। ये देखें यहाँ हमारा कितना खूबसूरत सा गला तैयार हुआ है और इसमें मैंने फैंसी बटन का भी इस्तेमाल किया है। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।